आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पांडव लाक्षागृह से निकले हैं, सुरंग के मार्ग से बाहर निकले हैं और वारणावत नगर के बाहर वन में गए हैं। चलते चलते गंगा जी का तट मिला। वहाँ पर विदुर जी के द्वारा नियुक्त नाविक ने उनको गंगा पार करवाया है और उसके बाद आगे भी चलते ही चले गए हैं। एक गहन वन में जाकर के बहुत थकावट हो गई थी, तो एक वृक्ष के नीचे, वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और भीम को नियुक्त किया गया है जल लाने के लिए।
भीम गए हैं जल लेने के लिए, जल ले करके वापस आए हैं तो देखते हैं कि उनके चारों भाई और माता बिल्कुल बेहोश की स्थिति में जमीन पर ही सोए हुए हैं। यह दृश्य देख करके भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई है और अपने आप ही वो बातें करते हैं, दुर्योधन के प्रति क्रोध प्रकट करते हैं। अच्छा, उसी समय पर अभी जबकि भीमसेन ने किसी को भी जगाया नहीं था, क्योंकि वो लोग गहन निद्रा में चले गए थे, थकावट बहुत थी, इसलिए उनको जगाना भीमसेन ने उचित नहीं समझा। लेकिन वो ऐसा वन था जहाँ केवल राक्षसों का ही वास था, वहाँ मनुष्यों की कोई गति नहीं थी। तो वहीं समीप में ही एक साल वृक्ष है और उस वृक्ष में एक हिडिंब नाम का राक्षस रहता है। मानव भक्षी वो राक्षस है, मनुष्यों का ही वो भक्षण करता है, ताजा मांस का भक्षण करता है और बहुत दिनों से वह भूखा था, उसको किसी मनुष्य मांस की प्रतीक्षा थी। और आज उसने देखा कि समीप में ही बड़े हट्टे कट्टे कुछ मनुष्य हैं जो सोए हुए हैं। तो उनको देख करके उसके भीतर की प्यास जग गई, भूख जग गई और वह हिडिंब सोचता है कि आज मुझे पर्याप्त आहार प्राप्त हुआ है। उसकी बहन है, उसका नाम है हिडिंबा। तो उसने अपनी बहन से कहा कि वो मनुष्य उस वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं, तुम उनको मार करके ले आओ। बहुत दिनों बाद इस तरह से हम लोगों को आहार की प्राप्ति हो रही है, तो इसलिए इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जब तक कि वो लोग चले जाएं, उसके पहले ही हमको अपनी भूख मिटानी चाहिए। तो हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों को मारने के लिए भेजा है। हिडिंबा जब थोड़ा समीप में गई तो उसने देखा कि 4 पुरुष बड़े युवा और हट्टे कट्टे हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं और एक स्त्री भी सोई हुई है, लेकिन एक मनुष्य है जो जगा हुआ भी है और बड़ा विशालकाय उसका शरीर है। तो हिडिंबा ने जब भीमसेन को देखा है तो उसका मन भीमसेन की ओर आकृष्ट हो गया। उसके मन में भीमसेन के प्रति प्रेम का भाव जग गया और उसके भीतर की वह जो क्रूर वृत्ति थी, वह क्रूर वृत्ति कहीं लिप्त हो गई, लुप्त हो गई और उसने सोचा कि यह मेरे सर्वथा सुयोग्य पति के रूप में है। वह जो हिडिंबा नाम की राक्षसी है, वह दैवी शक्तियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के वो रूप धारण कर सकती है, सर्वत्र उसकी अव्याहत गति है। वो हवा में उड़ सकती है, जल में चल सकती है,
किसी भी लोक में जा सकती है। इस तरह से अद्भुत शक्तियों से संपन्न वह राक्षसी है। तो जब भीम के प्रति उसके मन में आकर्षण का भाव आया तो उसने एक बहुत सुंदर मानवीय स्त्री का रूप बनाया और मानवीय स्त्री का रूप बना करके वह भीमसेन के पास गई है। और उसके मन में ये भाव आने लगा कि यद्यपि मेरा भाई बहुत क्रूर है और वह इन लोगों का भक्षण करना ही चाह रहा है, लेकिन अब मैं अपने भाई से इन लोगों की रक्षा करूंगी। देखिए, जीवन में भावनाओं का ही तो सारा खेल है ना। पहले वह स्वयं इन लोगों को मारने की वृत्ति से आ रही थी क्योंकि उसके हृदय में क्रूर भावना थी, और अब उस क्रूर भावना की जगह प्रेम भावना का प्रवाह हो गया। तो जो भक्षक के रूप में प्रस्तुत थी वही अब रक्षक के रूप में सामने आ रही है। उसके अभी तक वो भीम से मिली नहीं है, और भीम से मिलने से पहले ही वह अपने मन में सोचने लगी, नाहम भ्रातृवचो जातु कुर्याम क्रूरोपसंहितम। मैं अपने भाई के क्रूर वृत्ति का पालन नहीं करूंगी, मैं उसकी आज्ञा का अनुसरण नहीं करूंगी। और पति स्नेहोति बलवान न तथा भ्रातृ सौहृदम। स्त्री के मन में सबसे ज़्यादा जो आत्मीयता होती है वह तो पति के प्रति होती है, और मैंने मन ही मन इस युवक को पति के रूप में वर्ण कर लिया है। ऐसा उसके मन में भाव आ गया और उसने बहुत सुंदर रूप बना लिया था, और उसी रूप में वह भीमसेन के सामने गई है। भीमसेन से उसने वार्तालाप आरंभ करी है और उसने कहा कि आप कोई देव कुमार लगते हैं, आप कोई देवता लगते हैं, आपका जो तेज है, आपका जो अंग सौष्ठव है वह साधारण मनुष्य जैसा नहीं लगता है, और मेरा जो भाई है वह बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, वह आप लोगों का भक्षण करना चाहता है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति प्रेम का भाव जाग गया है, इसलिए मैं आपके सामने प्रेम निवेदन करती हूँ और साथ ही साथ अपने भाई के आक्रमण से मैं आप लोगों की रक्षा करूँगी। किसी भी प्रकार से आप लोगों के ऊपर संकट नहीं आने पावेगा। तो मैं आप लोगों को आकाश में भी उड़ा करके ले जा सकती हूँ, आप सभी को अपने कंधों में बिठा करके, और मैं आपको दूर ले जाऊंगी, आपकी हर प्रकार से रक्षा करूंगी, लेकिन आप मुझे स्वीकार कर लें। भीमसेन बोलते हैं, येष ज्येष्ठो मम भ्राता मान्यः परमको गुरुः अनिविष्टश्च तन्माहं परिविद्यां कथंचन। भीमसेन बोलते हैं कि देखो, ये मेरे भाई हैं और ये मुझसे ज्येष्ठ हैं। माने युधिष्ठिर तो ज्येष्ठ है ही हैं भीमसेन से,
तो भीमसेन बोलते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं मेरे, और अभी तक इनका भी विवाह नहीं हुआ है। इसलिए मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता हूँ। परिवेत्ता एक शब्द होता है शास्त्रों में कि बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए ही छोटा भाई विवाह कर ले। तो शास्त्र दृष्टि से यह निषिद्ध है, उसकी परिवेत्ता संज्ञा होती है। अब यदि भाई अपंग है, किसी भी प्रकार से वह विवाह नहीं कर सकता है तो अलग बात है, लेकिन यदि बड़े भाई हैं और वो सब स्वस्थ हैं, विवाह के योग्य हैं, ऐसी दशा में अगर छोटा भाई पहले विवाह कर ले तो उसकी परिवेत्ता संज्ञा होती है और वह अधर्म माना जाता है। तो भीमसेन ने कहा कि मैं परिवेत्ता नहीं बनना चाहता हूँ और मैं अपने भाइयों को छोड़ करके और पहले ही विवाह नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, तो हिडिंबा ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मैं तो अब आपके पास ही रहूँगी। मैं अब यहाँ से जाऊँगी नहीं और आप लोगों की मैं रक्षा करूँगी। जब आपको ठीक लगे तब आप मुझे स्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन अब मेरा मन तो आपके प्रति समर्पित हो चुका है। अच्छा जी, कुछ देर हो गई। हिडिंब नाम का जो राक्षस था उसने देखा कि उसकी बहन अब तक आ नहीं रही है इन लोगों को लेकर के, तो उसे लगा कि अब मुझे स्वयं ही जाना चाहिए। तो वह राक्षस स्वयं ही जब आया है इन लोगों के पास में, तो हिडिंबा ने भीम से कहा कि देखो, मेरा भाई आ रहा है और वह बहुत ही क्रूर वृत्ति का है। अभी तक कोई भी मनुष्य उसके आक्रमण से बच नहीं पाया है, इसलिए आप मेरी बात मानिए। आप अपने भाइयों को उठाइए, अपने भाइयों को जगाइए, अपनी माता को आप जगाइए और मैं आप सभी को लेकर के आकाश में उड़ जाऊंगी, तभी आप लोगों की रक्षा हो सकती है। अन्यथा तो बहुत भयंकर संकट आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा कि मेरे भाई और मेरी माता जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं और निद्रा से मैं उनको जगा नहीं सकता हूँ। बहुत देर के चले हुए हैं, थके हुए हैं, तो गहन निद्रा में हैं, मैं इनको जगाऊंगा नहीं। और जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है तो उसकी चिंता मत करो, मैं स्वयं ही उसको संभाल लूँगा। तो फिर भी हिडिंबा ने थोड़ा डराने की कोशिश करी है कि आप अभी मेरे भाई को जानते नहीं हैं, लेकिन भीम ने मना कर दिया कि मैं अपने भाइयों को तो नहीं जगाऊंगा। जब वो हिडिंब आया तो भीम के साथ में उसका युद्ध आरंभ हो गया। पहले तो दोनों का आपस में संवाद होता है, बड़ा जोशपूर्ण संवाद होता है और अंततः दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है और बड़ा भयंकर युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध के शोर में ये जो पांडव लोग सोए हुए थे जाग गए
और माता कुंती भी जाग गईं और उन्होंने देखा कि ये अचानक से ऐसी परिस्थिति सामने आ गई और एक तो वो जो स्त्री है पास में उसको भी नहीं पहचान रही है कि ये कौन है, और एक विशालकाय राक्षस के साथ में भीम द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। तो ये लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। वो जो हिडिंबा है उसने जाकर के कुंती जी को प्रणाम किया है और युधिष्ठिर जी को भी उसने प्रणाम किया है। कुंती जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बता दिया कि मैं राक्षसी हूँ, हिडिंबा नाम है मेरा, और आप लोगों का भक्षण करने के लिए मैं आई थी। मेरा भाई हिडिंब है और वही इस युवक के साथ में युद्ध कर रहा है, लेकिन जब मैं आप लोगों के समीप में आई तो आपके इस पुत्र के प्रति मेरे मन में प्रेम भाव जाग गया। मैंने प्रणय निवेदन किया, लेकिन आपके पुत्र ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। ये कह करके कि अभी मेरे बड़े भाई अविवाहित हैं तो इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया है। मैंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ, आप लोगों को जगा दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी आपके पुत्र ने मना कर दिया और अब वो स्वयं ही मेरे भाई से भिड़ गए हैं। तो कुंती जी भीम को लेकर के हमेशा ही निश्चिंत रहती हैं। भीम के विषय में उन्हें ये चिंता नहीं होती है कि किसी राक्षस या किसी भी विशालकाय शत्रु से भिड़ करके भीम मारे जाएंगे अथवा पराजित हो जाएंगे, ऐसा भय माता कुंती को कभी नहीं रहता है। तो उन्होंने सहज भाव में ही उसको लिया और उस स्त्री को, उस हिडिंबा को उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने बड़ी विनम्रता के साथ में व्यवहार किया था। और फिर वो लोग देखते रहे भीम और हिडिंब का युद्ध, और अंततः भीम के द्वारा हिडिंबासुर का वध किया गया है। हिडिंबासुर का वध करने से पहले अर्जुन ने भी कोशिश करी एक दो बार भीम से ये कहने की कि अगर तुम थोड़ा सा कम पड़ रहे हो तो बताओ, मैं धनुष तीर लेकर के आता हूँ, मैं इसका वध कर देता हूँ। तो भीम ने मना कर दिया कि नहीं, तुम मत आओ। अर्जुन ने कहा कि देखो, सायंकाल से पहले किसी भी हालत में इसको मार देना है, क्योंकि सायंकाल के बाद राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इसलिए रात्रि में राक्षसों का संहार करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो उसके पहले ही इसका वध करना है। और शाम होते होते भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध कर दिया गया है। भीमसेन जब आए हैं तो वो हिडिंबा जो है लगी हुई थी पीछे से कि किसी भी तरीके से भीमसेन स्वीकार करें। तो माता कुंती को जाकर के उसने निवेदन किया कि आप अपने पुत्र से कहिए कि वो हमें स्वीकार कर लें, और यदि आप लोग मुझे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट आएगा तो हमेशा मैं आपकी रक्षा करूंगी। मैं आपको कहीं भी लेकर के जा सकती हूँ, किसी भी प्रकार के संकट से बचा सकती हूँ, मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ, किसी भी लोक में जा सकती हूँ। इसलिए आपके साथ रहना आपके हित में है।
तो आप अपने पुत्र से कहें कि वो मुझे स्वीकार कर लें। कुंती जी ने युधिष्ठिर से सलाह मशविरा किया है। युधिष्ठिर जी से कुंती ने कहा है कि देखो ये इस तरह से निवेदन कर रही है और धर्म सम्मत यह बात कर रही है, इसलिए यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो भीम से ये कहा जाए कि वो इसे स्वीकार करें। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ठीक है, भीम से हम लोग बात करेंगे। भीम जब हिडिंबासुर को मार करके आए तो उसके बाद में अब उनके मन में ये वृत्ति है कि इस हिडिंबा को भी मार दिया जाए। तो हिडिंबा को मारने के लिए भीमसेन उद्यत हुए और भीमसेन ने कहा कि देखो ये जो राक्षस या राक्षसियाँ होती हैं ये वैर को हमेशा संभाल करके रखती हैं, इसलिए आज चाहे भले तुम प्रेम का प्रदर्शन कर रही हो लेकिन तुम्हारे भाई का मैंने वध किया है तो कभी न कभी तुम्हारे भीतर वैर वृत्ति जागेगी। इसलिए राक्षस राक्षसियों के माया जाल में नहीं पड़ना चाहिए, ये भीमसेन कहते हैं, बोलते हैं सीधे उस हिडिंबा से। स्मरन्ति वैरम रक्षांसि मायामाश्रित्य मोहिनीं हिडिंबे व्रजपंथानम त्वमिमं भ्रातृसेवितम। तो इसलिए हे हिडिंबा तुम भी अपने भाई के साथ ही किसी और लोक को चली जाओ। और जैसे ही वो मारने के लिए उद्यत हुए तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन को रोक लिया और युधिष्ठिर बोलते हैं क्रुद्धोपि पुरुष व्याघ्र भीम मास्म स्त्रीम बधी। युधिष्ठिर बोलते हैं कि भीम यद्यपि तुम इस समय पर क्रोध में भरे हुए हो लेकिन फिर भी वीर पुरुष को ये शोभा नहीं देता है कि वो किसी स्त्री का वध करे। स्त्री हमेशा अबध्या होती है, तो इसलिए तुम इसका वध ना करो। अच्छा ठीक है। फिर भीमसेन की उपस्थिति में भी सभी के सामने हिडिंबा ने अपना थोड़ा विस्तार से परिचय दिया है और उसने कहा कि मैं कोई निशाचरी नहीं हूँ, मैं राक्षस जाति में पैदा हुई हूँ और मेरा पूर्व का जो नाम है वो साल कटंकटी, ये नाम मेरा पहले था और देवोपम शक्ति से संपन्न हूँ मैं। हर प्रकार से आप लोगों की सेवा करूँगी, आप लोगों की आज्ञा में रहूँगी और हर प्रकार के संकटों से आप लोगों को मैं बचाऊँगी। उसने यहाँ तक भी कहा कि मुझे भूत भविष्य का भी ज्ञान है और उसने बता दिया कि देखिए आप लोग हस्तिनापुर से आए हैं और महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को एक तरह से हस्तिनापुर से निकाल दिया था, वारणावत भेज दिया था। वहाँ दुर्योधन के द्वारा आप लोगों को जलाने की चेष्टा की गई और विदुर जी के द्वारा आप लोगों की रक्षा की गई है। तो ये सब भी मुझे अपने ज्ञान की शक्ति से मालूम है और भविष्य में भी अभी आप यहाँ से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो एक शालिहोत्र मुनि का आश्रम मिलेगा आप लोगों को और उस आश्रम में वेदव्यास जी से आप लोगों का मिलन होगा। ये सब प्रसंग भी हिडिंबा ने सुनाया। तो उसके इस ज्ञान बल, उसके इस विनम्रता से ये लोग काफी प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के माता कुंती ने
युधिष्ठिर जी से कहा कि तुम भीमसेन को कहो कि वो इसे स्वीकार कर लें। युधिष्ठिर बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे इस प्रेम प्रस्ताव के लिए मैं भीमसेन को मना लूँगा, बस मेरी एक शर्त ये है कि तुम इसको दिन में अपने साथ लेकर के कहीं भी जा सकती हो। तुम्हारा जहाँ भी निवास हो, जहाँ भी आवास हो, क्योंकि अभी तो हम लोग स्वयं ही यात्री के रूप में हैं, तो हमारा कोई अपना तो निज निवास है नहीं। तो लेकिन अगर तुम भीम से विवाह करना चाहती हो तो तुम इसको लेकर के और अपने निवास पर या जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ जा सकती हो। सायंकाल से पहले भीमसेन को हमारे पास में छोड़ना होगा। इस प्रस्ताव को हिडिंबा ने स्वीकार किया है और फिर भीमसेन को माता कुंती ने ही आज्ञा दिया, एक तरह से आज्ञा दिया, सलाह नहीं बल्कि आज्ञा दिया माता ने कि तुम इस स्त्री को स्वीकार करो। और चूंकि ये मेरी आज्ञा है इसलिए इसमें तुमको ऐसा करने में कोई पाप नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं होगा। तो भीमसेन ने माता जी की आज्ञा को स्वीकार किया है और गांधर्व रीति से हिडिंबा और भीमसेन का विवाह हुआ है। भीमसेन ने कहा कि विवाह से पहले ही भीमसेन ने कह दिया था कि मेरी भी विवाह को लेकर के एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मैं तुम्हारे साथ तभी तक रहूँगा जब तक तुमको एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। हिडिंबा ने उस शर्त को स्वीकार किया है और हिडिंबा ने कहा कि आप लोगों से दूर रह करके भी मैं अपने हिसाब से जहाँ मेरी मर्जी होगी वहाँ रहूँगी पुत्र प्राप्ति के बाद भी, लेकिन मुझे जो पुत्र प्राप्त होगा वो सर्वथा आप लोगों का ही आज्ञाकारी रहेगा और मैं भी जीवन पर्यंत आप लोगों की आज्ञाकारिणी बन करके रहूँगी। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे किसी भी संकट में मैं हमेशा उपस्थित हो जाऊंगी और आप लोगों की रक्षा करूंगी। तो इस तरह से यह भीमसेन का प्रथम ही गांधर्व विवाह हुआ है और विवाह के उपरांत कुछ समय तक तो चूंकि ये पांडव लोग वन में आगे से आगे बढ़ रहे थे, अभी कहीं रुक नहीं रहे थे, तो यह पांडवों के साथ ही कुछ दूर तक चलती रही और उसके बाद में जब पांडव लोग उस आश्रम में पहुँचे हैं, शालिहोत्र मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं, तब वह भीमसेन को लेकर के चली गई। लेकिन भीमसेन सायंकाल में वापस आ जाते थे अपने भाइयों के पास में और कुछ काल के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। हिडिंबा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। वह जो बालक था वह जन्म के समय ही बहुत विशालकाय शरीर था उसका। वह जब पैदा हुआ तभी वह युवक की तरह से उसका शरीर है और यहाँ पर यह वर्णन किया गया है कि जो राक्षसियाँ होती हैं, हर योनि की अपनी अपनी कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ये जो राक्षसियाँ होती हैं ये जब गर्भ धारण करती हैं उसके कुछ क्षण के बाद ही
वो संतान को जन्म दे देती हैं। ऐसा यहाँ सद्यो ही गर्भान राक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च। अच्छा, तो उसने जिस बालक को जन्म दिया है, जन्म के समय पर उसके सिर में कोई बाल नहीं थे, उस बालक के सिर में एक भी बाल नहीं थे, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है घट उत्कच। घट का अर्थ किया गया सिर और उत्कच मतलब बाल रहित। तो बाल रहित जिसका सिर है उसका नाम रखा गया है घटोत्कच। ऐसे ये बालक बड़ा आज्ञाकारी है तो इसका शरीर बहुत विशालकाय, राक्षसों जैसा ही इसका शरीर है, लेकिन इसने आकर के सभी पांडवों को और माता कुंती को प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है, और फिर आकर के इसने सभी से ये कहा है कि मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा, आप जो भी मेरे लिए आज्ञा करेंगे मैं उसका सर्वथा पालन करूँगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि स्वयं देवराज इंद्र के द्वारा घटोत्कच को उत्पन्न किया गया है, और उत्पन्न किया गया है कर्ण की एक महान शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा अर्जुन का वध हो सकता है, उस शक्ति से अर्जुन की रक्षा के लिए, क्योंकि अर्जुन देवराज इंद्र के ही अंश हैं, इसलिए देवराज इंद्र स्वयं भी अर्जुन की रक्षा करते हैं। तो इसलिए उस कर्ण की शक्ति से अर्जुन की रक्षा के लिए इस भीमपुत्र को उत्पन्न किया गया है। वह घटोत्कच और हिडिंबा इन दोनों ने ही अपनी विनम्रता प्रस्तुत करी है पांडवों के सामने, और इन लोगों ने कहा है कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने स्थान को, और लेकिन आप जब भी हम लोगों को बुलाएंगे, जब आप आज्ञा करेंगे तो हम हमेशा आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेंगे। ऐसा कह करके हिडिंबा भी चली गई और घटोत्कच भी वहाँ से चला गया। ये जो पांडव हैं ये उस मुनि के आश्रम में रहने लगे हैं, और ये लोग यात्रा के दौरान और कहीं अगर रुकते थे तब भी हमेशा ही ये शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करते रहते थे। ये वर्णन है यहाँ पर, ब्राह्मं वेदमधीयाना वेदांगानि च सर्वशः नीतिशास्त्रं च सर्वज्ञा ददृशुस्ते पितामहम्। तो ये लोग हमेशा ही उपनिषद और वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं, स्वाध्याय करते रहे हैं, वहाँ रह कर के भी वो अध्ययन कर रहे थे। और इसी बीच में एक दिन वेदव्यास जी का वहाँ पर आगमन हुआ। वेदव्यास जी भी पांडवों के पितामह हैं, जिस तरह से भीष्म पितामह हैं, तो इसी तरह से वेदव्यास जी भी पितामह हैं, क्योंकि वेदव्यास जी माता सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो पांडवों ने जब वेदव्यास जी को देखा है तो बहुत आनंद हुआ है उनको, और उन्होंने बहुत स्वागत किया है, प्रणाम किया है। वेदव्यास जी ने कहा कि मैं सारी घटनाओं को जानता हूँ, भूत में जो कुछ भी घटा है वो मैं जानता हूँ। और साथ ही कुंती जी को संबोधित करते हुए वेदव्यास जी बोलते हैं कि कुंती, तुम अपने पुत्रों को लेकर के कभी भी चिंता नहीं करना। तुम्हारा यह जो ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर है, एक दिन यह इस धरती में सम्राट बनेगा,
और धर्म सम्मत तरीके से यह प्रजा के ऊपर शासन करेगा। इसी तरह से अर्जुन के विषय में, भीम के विषय में, नकुल सहदेव के विषय में वेदव्यास जी ने एक तरह से भविष्यवाणी करी है। और फिर बोले कि अभी आप लोग मेरे साथ चलो, यहाँ से समीप में ही एक नगरी है, उस नगरी का नाम है एक चक्रा। एक चक्रा नाम की नगरी है, तो मेरे साथ वहाँ चलो और वहाँ चल के फिर तुम लोग रहो। तो वेदव्यास जी की आज्ञा से उनके साथ में ही ये सभी पांडव और माता कुंती एक चक्रा नगरी में गए हैं। एक चक्रा नगरी में जाकर के वेदव्यास जी ने एक ब्राह्मण के घर में इन लोगों को ठहरा दिया। लेकिन उस नगरी में पहुंचने से पहले ही इन पांचों पांडवों ने ब्राह्मण का वेश बना लिया था। वेदव्यास जी की ही आज्ञा से इन लोगों ने ब्राह्मण का वेश बना लिया था। ये जो पांचों पांडव हैं, इन्होंने जटाएं बना ली थी और जो ब्राह्मणों के वस्त्र होते हैं वो धारण कर लिए थे। माता कुंती का वेश भी ब्राह्मणी स्त्री की तरह से था। तो इस तरह से जब ये लोग गए हैं तो जिस ब्राह्मण के घर में ठहरे ये लोग तो उन लोगों ने भी यही समझा कि ये लोग ब्राह्मण हैं। वेदव्यास जी इन लोगों को बोले कि 1 मास तक आप लोगों को इस एक चक्रा नगरी में रहना है। 1 मास बीतने के बाद मैं स्वयं आप लोगों के पास में आऊँगा और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि आगे कहाँ जाना है। तो उस एक चक्रा नगरी में ये लोग रहने लगे। अब देखिए, अभी तक की यात्रा में जब से ये संकट काल उपस्थित हुआ है तो संकट तो विकट है, लेकिन ऐसा होने पर भी धर्मपरायण लोगों के लिए हमेशा ही कोई ना कोई रक्षक बन करके खड़ा होता है ना। जब से हस्तिनापुर से चले हैं तब से गंगा नदी पार करने तक विदुर जी छिप करके हस्तिनापुर में रहते हुए ही अपने विश्वस्त सेवकों के द्वारा इन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। एक ऐसे गह्वर वन में ये लोग चले गए जहाँ तो कोई मनुष्य जा नहीं सकता है, जहाँ केवल राक्षसों का ही वास है और वो भी नरभक्षी राक्षस। ऐसे जगह पर एक राक्षसी आती है और इन लोगों की रक्षा करती है। फिर वहाँ से चलते हैं तो वेदव्यास जी सामने आ जाते हैं और वो आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि आगे कैसे कैसे चलना है। अब ये लोग जब एक चक्रा नगरी में रहने लगे तो ये लोग भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए ये आज्ञा दी गई थी कि अब ब्राह्मण वेश में रहना है, क्योंकि ब्राह्मण को ही भिक्षा मांगने का अधिकार है वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से। तो ये लोग उस गांव में, उस नगर में भिक्षाटन करते हैं और उसी से ये लोग अपना भरण पोषण करते हैं। ये पांचों भाई ही भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और वो जो भी दिन भर में भिक्षा मिलती है उसको ला करके अपनी माता को दे देते हैं और दिन भर में जो भी भिक्षा मिली है उस पूरी भिक्षा को इकट्ठा करके उसके 2 हिस्से किए जाते हैं और एक हिस्सा पूरा भीम को दे दिया जाता है और बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें बाकी चारों भाई और माता कुंती भोजन करते हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है।
एक दिन ऐसा हुआ कि भीमसेन घर में ही रुक गए। जब भिक्षा लेने के लिए जाने की बात हुई तो भीमसेन घर में ही रुक गए और बाकी 4 भाई ही भिक्षा लेने के लिए गए। और थोड़ी देर में माता कुंती और भीमसेन ने सुना कि वह जो ब्राह्मण है जिसके घर में ये लोग ठहरे हुए हैं, उस ब्राह्मण के घर से विलाप करने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ें आ रही हैं। लोग आपस में शोकाकुल हैं और रो रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस तरह से आवाज़ आ रही थी। अच्छा, इस प्रसंग से पहले इन लोगों को कई दिन हो गए थे, लगभग 15 दिन हो गए थे उस गांव में रहते हुए, और इतने दिनों में ही उस पूरे नगर में ये लोग सभी के प्रेम पात्र बन गए थे। इन लोगों का जो आचरण था, जो व्यवहार था, उस व्यवहार ने सभी लोगों के मन में इनके प्रति प्रेम का, आदर का भाव पैदा कर दिया था। उस दिन जब इन लोगों ने सुना कि उस ब्राह्मण के घर में कोई संकट उपस्थित हुआ है, तो भीमसेन ने माता कुंती से कहा कि माते तुम जाकर के भीतर देखो जरा कि क्या संकट उपस्थित हो गया है। तो जब माता कुंती भीतर गई हैं तो वो सुनती हैं, सीधे वो बीच में गई नहीं, दूर रह कर के ही वो सुनती हैं। तो वो जो ब्राह्मण था उसके घर में 4 सदस्य थे। एक तो वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, और उसके एक पुत्र था, एक पुत्री थी। ये 4 लोग थे और ये चारों लोग ही आपस में बहुत करुण संवाद कर रहे थे। तो वो जो ब्राह्मणी है उसने सबसे पहले संवाद आरंभ किया था। वो बोलती है कि देखो, एक स्त्री का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति को संतान दे, और मैंने आपको 2 संतानें दे दिया है, इसलिए अब मेरा जीवन सार्थक हो गया है, तो अब मुझे चले जाने दो। इस तरह से एक दीर्घ संवाद है विस्तार से। फिर जब ब्राह्मणी का संवाद पूरा हुआ, उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, पति का हमेशा ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी की हमेशा मृत्यु से रक्षा करे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसके बाद पुत्री का भी संवाद है। पुत्री ने कहा कि देखो, घर में पुत्री को तो वैसे भी पराया ही समझा जाता है, और कभी न कभी आप लोग मुझे वैसे भी त्याग ही देंगे, मतलब कहीं दूसरे के घर में भेज देंगे, इसलिए मेरा सौभाग्य है अगर मैं अपने प्राण दे करके आप लोगों की रक्षा कर लूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह से चारों ही लोग आपस में संवाद कर रहे थे और विलाप भी कर रहे थे। माता कुंती जब समीप में गईं तो जाकर के उन्होंने पूछा है कि क्या संकट आ गया है, आप क्यों इस तरह से मृत्यु की बातें कर रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हमारी यह जो नगरी है, एक चक्रा नगरी, किसी समय पर इस नगरी के ऊपर एक नरभक्षी राक्षस ने आक्रमण किया था। बक नाम है उस राक्षस का। तो उसने आक्रमण किया था और वह कितने ही लोगों का संहार कर रहा था, लेकिन फिर नगर के लोगों ने आपस में मिल कर के और उसके साथ में एक समझौता किया, और उस समझौते के अनुसार वह हमारे नगर के समीप में ही वन में रहता है, नगर के मुहाने पर ही रहता है, और उसके रहने से इस नगर को लाभ भी है। लाभ ये है कि उसके होने से कोई भी राजा या कोई भी डाकू
हमारे नगर के ऊपर आक्रमण नहीं करता है। तो बाहर के आक्रांताओं से वह राक्षस इस नगर की रक्षा करता है, लेकिन उस रक्षा की कीमत ये चुकानी पड़ती है कि प्रतिदिन उसको नगर वालों के द्वारा आहार की व्यवस्था करनी होती है। और आहार क्या होता है? बोले 20 खारी चावल। अब एक खारी कोई मापदंड होगा, पता नहीं। तो जैसे वो बैलगाड़ी होती है उस तरह का कोई पैमाना होगा। तो 20 खारी चावल, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, ये उसका प्रतिदिन का आहार होता है। तो नगर में से प्रत्येक घर से, अब नगर में अगर 1000 घर हैं तो एक दिन एक एक घर की जिम्मेदारी होती है। तो वो जो घर है वह चावल भैंसे की व्यवस्था तो करता ही है, लेकिन साथ ही कोई एक व्यक्ति वो भैंसा और चावल आदि लेकर के जाता है, तो वह स्वयं भी उसका आहार बनता है। इस तरह की व्यवस्था करनी होती है। तो आज हमारी बारी आई है, तो उस बक नाम के राक्षस को भोजन देने के लिए जाना है, और जो व्यक्ति जाएगा वो स्वयं उसका आहार बनेगा। अब ये संकट है कि हम चारों में से कौन जाए। तो इसी बात को लेकर के आपस में बहस हो रही है। हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो इस संकट का कोई हल नहीं दिखाई देता है। माता कुंती ने कहा कि देखो, उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे तो एक ही पुत्र है, तो लेकिन मेरे 5 पुत्र हैं। अगर आप लोगों की रक्षा के लिए मैं अपने एक पुत्र की आहुति दे देती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मुझे यह कर्तव्य निभाना चाहिए। तो एक बड़ा सुंदर संवाद यहाँ पर माता कुंती और उस ब्राह्मण के मध्य हुआ है। अगली कक्षा में देखेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।